उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पे गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद यानी आजाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहां पे बैठ के। अच्छा जी, और ये इसको अजीत देओल वहां पे बराह रास्त ये उनके अहकाम से हुआ। यानी कोई ये क्या मसला है? हम यहाँ बैठ के नई दिल्ली का और श्रीनगर का और कलकत्ता का दर्जा हरारत बताना शुरू कर दें, क्या इससे क्या मसला है? हम तो बल्कि पूरी दुनिया की बताते हैं, ग्लोबल। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है। भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आजाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चलाकियां। तनाव है पाकिस्तान और भारत का। इस तनाव को मैं देख रहा हूं चाइना और अमेरिका के तनाजुर में और खित्ते के तनाजुर में, पूरे खित्ते के। और मैं ये बात हमेशा कहता रहता हूं कि अब पाकिस्तान में जो भी तब्दीलियां आएंगी वो खित्ते के वाक़यात और जो दुनिया के वाक़यात हैं, वो चूंकि पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में इस वक्त जो है वो सुपर पावर्स के बिल्कुल सेंटर में, पॉलिटिकली भी, जोग्राफियाई अंदाज में भी, ताकि तो जो भी फैसले होंगे बड़े, उसमें पाकिस्तान नज़रअंदाज नहीं हो सकता। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है उसमें आप ये देखें कि ये जो तनाव पाकिस्तान का और भारत का बढ़ रहा है, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बात हुई कि जी आप, जब उन्होंने हलफ उठाना था तो उन्होंने कहा कि बहुत से मेहमान बुलाए, क्रिकेटर्स थे, वहाँ से शुरू करें ना, मोदी ने मना कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि वो बढ़ता गया तनाव, बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो, उसके बाद फिर 5 अगस्त हो गया, 5 अगस्त हुआ और वो दिन है और आज का दिन है। फिर उसके बाद दोहरी शहरियत, वो और हंगामे शुरू हो गए भारत के अंदर, साथ ही कोरोना वायरस आ गया। फिर उसके बाद जो 2-4 दिन हफ्ते में पिछले हुआ वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक नई चीज़ कल सामने आई, और सामने मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा इस वक्त। उसकी वजह यह है कि अगर वो नहीं ढूंढता, अगर वो देखें ये सीपैक जो है चाइना का, ये बहुत अहम है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चलाकियां, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पे गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद यानी आजाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहां पे बैठ के। अच्छा जी, और ये इसको अजीत देओल वहां पे बराह रास्त ये उनके अहकाम से हुआ। यानी कोई ये क्या मसला है? हम यहाँ बैठ के नई दिल्ली का और श्रीनगर का और कलकत्ता का दर्जा हरारत बताना शुरू कर दें, क्या इससे क्या मसला है? हम तो बल्कि पूरी दुनिया की बताते हैं, ग्लोबल। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है। भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आजाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चलाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो यह है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि चाइना के लिए इस वक्त जो है, चाइना और अमेरिका जहां पे पहुंच गए हैं वहां से पीछे नहीं हट सकते। चाइना नहीं हट सकता पीछे। 1919 में, यानी आप इस तरह समझें कि जब इनकलाब आया है रूस में पिछली सदी में, तो 1919 में 1917 में इनकलाब आ गया, जार वगैरह चले गए वहां से रूस को, और लेनिन आ गए, व्लादिमीर लेनिन आए, और लेनिन ने आके वहां पे मार्क्सिज्म को स्टार्ट किया। अब दुनिया तब्दील हो गई ना, मतलब सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये लेफ्ट, पूरा एक नया ऑर्डर आया दुनिया में। और उसके बाद ये हुआ 1917 में वो आया, इनकलाब आ गया रूस का, और उसके कोई आप समझें कि 2 साल के बाद वहाँ 1919 में एक मई 1919 की एक मूवमेंट थोड़ी छोटी सी शुरू हुई, लेकिन उसको बाकायदा जो शक्ल दी वो 1921 में दी गई, जुलाई 1921 में। हालांकि उसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन या उसको जो भी नाम देते हैं, लेकिन यह है कि वो 1921 में ये हुआ कि वहाँ पर चाइना में उस इनकलाब का असर चाइना में आ गया। चाइना में उस वक्त KMT की हुकूमत थी, नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, उनकी हुकूमत थी। और ये जो चीन है, ये चीन तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना था,
ठीक। उस वक्त इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना था। तो ये जो मुल्क है यहां पर 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली। एक कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई के अंदर, जुलाई 1921 में, और उसमें दो बड़े नजरियाती किस्म के लोग थे। एक तो द्यूवाइफ चैं और एक लाई दाइजोहो। ये लोग बैठे और इनके साथ इनके कुछ 40-50 दोस्त थे। इन्होंने एक मीटिंग की और कम्युनिस्ट पार्टी ने जन्म ले लिया जुलाई 1921 में। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे केएमटी के सदर, जो केएमटी का चेयरमैन था, उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जनाब ये कम्युनिस्ट पार्टी गुरीले इधर उधर 1900 ये कोई मेरे ख्याल से 27 में शायद वहाँ पे एक नया नौजवान कमांडर आ गया। उसका नाम था माओ तुंग, ठीक है, माओ, चेयरमैन माओ। उसके बाद वो जनाब एक अंदरूनी तौर पे उनकी एक महाजराई शुरू हो गई। ठीक। चाइना के साथ था उस वक्त अमेरिका, अंदाजा लगाएं, चाइना के साथ अमेरिका था। उस वक्त का जो चीन है उसके सबसे बड़ा इत्यादी अमेरिका है। ठीक। और चीन की दुश्मनी जापान से, जापान जो है ना उसको तंग कर रहा है। खैर वो चलता गया, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट चलती रही। फिर ये लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, छापा मार कार्रवाइयां हो रही हैं, चलते गए। जंग अजीम आ गई, दूसरी जंग अजीम आई तो जापान ने हमला कर, चाइना के साथ अटैक हो गया। चाइना का इत्तेहादी था अमेरिका। फटे वटे चलते रहे, सब कुछ होता रहा, ये वो दांगे में आ गया पीछे। खैर वो खत्म हुई, जंग अजीम जैसे खत्म हुई तो इस दौरान उसके फौरन बाद कम्युनिस्ट पार्टी को संभाल लिया चेयरमैन माओ ने और जबरदस्त करके रख दिया केएमटी को, जो वहां पे अमेरिकन इत्तेहादी हुकूमत मौजूद थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की। और लॉन्ग मार्च, और ये लॉन्ग मार्च वहीं से निकला है ना चाइना के, इस पर और भी बात कभी करेंगे। खैर वो कूट के वो खुश होते थे, इधर खत्म हो गया, वो मारा गया, ऐलान करते थे माओ मारा गया। माओ उधर से निकल आता था, उस खेत में से निकल आया, फिर उधर से निकल आया, उधर तो करते करते 1949 में चीन जो है वो आजाद हो गया केएमटी से। ठीक। और रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि आज मौजूद है। और वहां पर सारी पार्टियां खत्म हो गई और एक पार्टी रह गई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको चेयरमैन माओ हेड करते हैं। यह वाकया है 1921 की। कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनती है, 49 में आजादी हासिल करती है। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जिनसे इंस्पायर होकर आजादी हासिल करती है, यानी सोवियत यूनियन से, वो सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है 91 में। 1991 में वो सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। उसके जो आखिरी सोवियत यूनियन के आखिरी सरबराह थे गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने सोवियत यूनियन के खत्म होने का ऐलान कर दिया। और रशिया के पहले सदर आ गए जिनका नाम था बोरिस जेल्सन। ये जो प्यूटिन है ये चौथे सदर हैं रूस के। दूसरे, अच्छा, बोरिस जेल्सन के बाद भी आ गए थे, फिर उसके बाद गैप आया बीच में, और फिर उसके बाद प्यूटिन आ गए। तो 1991 में खत्म हो गया जनाब आपका सोवियत यूनियन, चाइना रह गया। अब 1921 में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, 2021 में उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, यानी अगले साल 100 साल मुकम्मल होंगे उस कम्युनिस्ट पार्टी को जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल पहले 1921 में जो कायम हुई थी। ठीक। और अगले साल 30 साल मुकम्मल होंगे जो 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था। अब ये दिन, और 2025 तो खैर जी जिनपिंग ने रखा हुआ है ना टारगेट, लेकिन 2021 जो अगला साल, वो नजरियाती तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत अहम है। 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं और फरवरी में हो रहे हैं। ठीक है। अब ये जो पूरा अरसा है, इसमें वो चाइना जो नए सिस्टम की बात करती है कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बात करती है कि हम डॉलर्स को नहीं मानेंगे, वो जो बात करती है कि पूरी दुनिया के अंदर पुराने चीन को, वो जो चीन में जिसमें सदियों तक जहाँ पे इल्म का जो गहवारा था, जहाँ पे सब कुछ साइंस होती थी, जहाँ पे मेडिसिन होती थी, जहाँ पे एक कल्चर होता था, वो चाइना जो है, उस चाइना को वो रिवाइव करने आ गए। दरमियान में एक मत मारी गई थी अमेरिका की 2001 में। एक दो वाकयात हुए 2001 के आखिरी 3-4 महीनों में। एक तो वाकया ये हुआ कि 9/11 हो गया,
जो कि एक अलमनाक वाकया, वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। लेकिन दूसरा वाकया यह हुआ कि दिसंबर में चाइना घुस गया WTO में, और उसको घुसाया किसने? अमेरिका ने, क्योंकि चाइना ने हिमायत कर दी थी वॉर ऑन टेरर की। चुप, चीनियों का काम है चुप करके काम करते हैं अपना, ज्यादा बोलते नहीं है। वो घुस गए WTO में, जिस पे आज अमेरिका रो रहा है, क्योंकि वो ट्रेड, ये जो टैरिफ वैरिफ लगा रहे हैं, उसके नतीजे में वो WTO में जा रहा है। चीन जा रहा है किसको लेके? अमेरिका को, जिस अमेरिका ने उसको लेकर आया था 2001 में। ठीक। और जिसके नतीजे में आपको ये आईफोन मिलता नजर आ रहा है, बन रहा है, कोई चीन में, कोई ये बन रहा है, कोई पूरी दुनिया में जो चीन की ट्रेड बढ़ी है। अच्छा, अब इसमें दरमियान में आ गया पाकिस्तान, और दरमियान में आ गया कि इंडिया अब क्या करे। 1000 कंपनियों को ट्रंप कह रहे हैं कि चीन से निकाला जाए, कंपनियां तैयार नहीं है, उनको सस्ता माल चाहिए। आपको पता है क्या हुआ पिछले चंद दिनों में? पूरे मशरिक वस्ता में जो बनास्पति चावल इंडिया से जा रहा था, वो सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गए। 59% ऑर्डर्स जो हैं अब मशरिक वस्ता के बासमती चावल के, वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। ठीक, सही। तो ये, अच्छा, अब इसमें मैंने आपसे जैसे ये कहा कि इस नक्शे को अगर आप टाइम को देखें जो उन्होंने टाइम का लगाया है, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी जोड़ दिया।